हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यूज चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.A यानी RS अग्रवाल का जो है एक्सरसाइज 5.A अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक हम जो है 32 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो देखिए 32 नंबर और 33 नंबर सेम सेम है और 34 नंबर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फोर टर्म इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि इसमें आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो AP में सेम होता है। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस AP में सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो AP है ही नहीं है। ठीक है, AP हमारा चेक करने का सबसे सिंपल सा फंडा होता है कि आप उसमें चेक कर लीजिए कि इसमें कॉमन डिफरेंस सबका सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी हमें यहाँ पे डी फाइंड करना है। और दिया है कि इसमें AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5, हुज फर्स्ट फोर टर्म, हुज फर्स्ट फोर टर्म इज 5, यानी उसका जो फर्स्ट से लेके फोर्थ टर्म से वो क्या है 5 है। यानी A इसका फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म से T1 क्या होगा A होगा, T2 क्या होगा, T2 होगा A प्लस D, T3 क्या होगा A प्लस 2D। ठीक है, T4 क्या होगा A प्लस 3D। इनका जो सम है, इनका जो सम है इस क्या है 5 है। एंड द सम ऑफ फोर टर्म्स एंड द सम ऑफ इट्स and the sum of its 4, the first term is 5 and the sum of its 4 next term, sum of next 4 term। ये क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है यार हमें। which first term is 5 and the sum of its 4, sum of its next 4 term, sum of its next 4 term is half of the है। एक मिनट, ये थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5, हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ ओहो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म। यानी क्वेश्चन सही है। इसमें दिया है कि द फर्स्ट टर्म इज 5, यानी इसका एक वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया है। फिर बोला है कि इसका फर्स्ट बोला है कि द सम ऑफ इट्स फोर टर्म, यानी ये फोर टर्म का जो सम है इज हाफ ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म। तो इसका नेक्स्ट फोर टर्म पहले क्या होगा, तो पहले इसको इरेज कर लो। पहले यहाँ लिखा जाए कि इसका फर्स्ट फोर टर्म्स 5 है एंड द सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स, तो इसका फोर टर्म्स का सम लिया जाए A, दूसरा टर्म्स क्या होगा A प्लस D, तीसरा टर्म्स क्या होगा A प्लस 2D और चौथा टर्म्स क्या होगा A प्लस 3D। इनका सम जो है सम ऑफ इट्स फोर टर्म्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म। इसका नेक्स्ट फोर टर्म क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D प्लस A प्लस 5D प्लस A प्लस 6D प्लस A प्लस 7D। A प्लस क्या A प्लस 7D प्लस। अब बोला, अब देखिए यहाँ से अब आपको कंपेयर करके सेटअप करना होगा। हुज फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स फोर टर्म, मतलब ये जो फोर टर्म्स का जो सम है इज हाफ, ये हाफ है, ये क्या है, ये पहले से ही हाफ है, इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म, यानी ये जो नेक्स्ट ऑफ फोर टर्म्स का जो सम है ये इसका दोगुना है, यानी ये हाफ है, ये क्या है हाफ है, मतलब ये पहले से हाफ है। तो एक काम करिए, आप काम ये करिए कि जब ये हाफ है तो इसको इसके इक्वल करने के लिए या तो इसको हाफ कर दें या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो लो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको ऐसे सेटअप करना होगा।
लिखा है कि हुज फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म, मतलब इसका 4 टर्म्स का सम जो है इसके अगले 4 टर्म्स के सम के क्या है, आधा है, मतलब ये ऑलरेडी आधा है, ये पहले से ज़्यादा है। तो जब इसको दोनों को इक्वल करेंगे या तो इसको आधा कर दें या फिर इसमें 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये ए यहाँ ए कितनी बार, 4 बार ए है, तो ये हो जाएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ 4a प्लस यहाँ डी कितनी बार है, 1 3 3 6 यानी 6d है, इक्वल टू यहाँ पे ए कितना, यहाँ भी ए 4 बार है, 4a प्लस यहाँ पे 4d 5d 9d 9d प्लस 6d 15d 15d प्लस 7d 22d 22d, ठीक है। अब देखिए 2 का ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 8a प्लस 12d इक्वल टू 4a प्लस 22d। अब देखिए ए को एक साइड कर लिया जाए तो इसको लाया जाए इधर, तो ये हो जाएगा क्या 8a माइनस क्या 4a इक्वल टू 22d माइनस 12d, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू क्या 10d, यानी कि कितना आ जाएगा ये 10d 10d और ये क्या हो जाएगा 4d, सही 22d है ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a प्लस 9d 9 6 15d 15 7 22d और ये कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इक्वल टू 10d। अब यहाँ पे एक वैल्यू दी है, एक वैल्यू यहाँ पे क्या दी है 5 दी है, तो भाई रख दो a इंटू 5 इक्वल टू 10d, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 10d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी 10 2 जा 20, यानी यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 2 होगा, क्योंकि आंसर चेक लेते हैं, देखते हैं सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है 32, सही है। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। ये लिखा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, ठीक है। इसमें बोला है कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो भी एपी हमारी दी है उस एपी का पहला टर्म्स 5 है, फिर बोला है कि सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स, अब इसका 4 टर्म्स क्या क्या होगा, ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस डी होगा, चौथा ए प्लस 3 होगा, क्योंकि आप जानते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म, फिर ये नेक्स्ट 4 टर्म हो गया, फिर बोला जो नेक्स्ट 4 टर्म का सम है वो फर्स्ट से 4 टर्म्स का क्या है, दोगुना है, मतलब ये दोगुना है ये आधा है, तो या फिर या तो इसको दोगुना कर दिया जाए या तो उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। यहाँ इसको दोगुना कर दिया, यहाँ से डी की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, आप चाहेंगे तो उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा दिया है कि द सम ऑफ सेकंड टर्म्स, द सम ऑफ सेकंड टर्म्स, द सम ऑफ सेकंड एंड द 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 30। अच्छा, द सम ऑफ सेकंड एंड द 7th टर्म ऑफ एपी इज 30। अच्छा, सेकेंड टर्म्स और 7 टर्म्स का जो सम है वो क्या है 30 है। अगर सेकेंड टर्म्स की बात किया जाए तो ए प्लस डी, और अगर 7 टर्म्स की बात किया जाए तो ए प्लस 6 डी, यानी इन दोनों का सम क्या है 30 है, तो इनको सम कर दिया जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में जो है समय हमारा लॉस होगा। हम बता दिए आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 35, RS अग्रवाल चैप्टर 5.A का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है ये 35। पूछा है कि द सम ऑफ सेकेंड एंड द 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 30। अगर सेकेंड टर्म्स की बात किया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 35। इसमें बोला है कि द सम ऑफ सेकेंड टर्म,
द सम ऑफ सेकेंड टर्म, यानी कि T2 प्लस टी द सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड द 7 टर्म्स ऑफ AP इज 30, यानी T7 इसका जो सम हो क्या है 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि इफ इट्स 15 टर्म इज 1, इफ इट्स 15 टर्म, यानी इसका 15 टर्म्स, 15 सम यानी T15 15 टर्म्स, इफ इट्स 15 टर्म्स इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म्स, यानी जो इसका 8 टर्म्स क्या होगा T8। ये बोला ना कि इसका जो 15 टर्म है ये एक कम है, ये एक कम है इसके ट्वाइस से, इसके ट्वाइस से ये क्या एक कम है, इसका जो 15वां टर्म है वो T8 के ट्वाइस से एक कम है, यानी ये एक कम है तो इसमें एक ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और इसका ट्वाइस कर दिया जाए। यही देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सेटअप करना होगा, ठीक है, आपको इन दोनों कंपेयर करने के लिए इनको बैलेंस करना होगा। क्वेश्चन जिस प्रकार बोला है आपको उसी प्रकार सॉल्व करना। बोला है कि जो इसका 15वां टर्म्स है वो इसके 8वें टर्म्स के दोगुने से एक कम है, यानी ये एक कम है, तो जब इसको इसके बैलेंस करना होगा तो या तो इसमें से एक माइनस कर दो या फिर इसमें एक ऐड कर दो। चलिए अब देखिए आप लोग, अब यहाँ से अगर T15 की वैल्यू निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T8 प्लस 1। चलो अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या, ठीक है ना। तो पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लिखा है कि T2 प्लस T7 की जो वैल्यू है वो 30 है। T2 यानी A प्लस डी प्लस T7 यानी A प्लस 6D, ये 30 दिया है। A हो जाएगा 2A और 6D प्लस D 7D 30। अब इसको देख लिया जाए T15 क्या होता है। T15 जो होता है हमारा, इसको ले समीकरण नंबर मतलब नंबर 2। T15 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 14D इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 7D प्लस 1। अब देखिए जाएगा A प्लस 14D इक्वल टू 2A प्लस 14D प्लस 1। अब A को एक साइड कर लिया जाए ना, तो ये A माइनस 2A इक्वल टू, अच्छा ये 14D है ना, देखो 14D से 14D कैंसिल आउट, काम हो गया हमारा। ये A इधर हो जाएगा 2A, ठीक है। तो अगर इसको निकाला जाए हम लोग तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आनी चाहिए 1। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस होगा क्योंकि T15 ये इससे एक कम था, तो या तो यहाँ पे एक प्लस किया जाए या फिर एक क्या किया जाए माइनस किया जाए। हाँ गलती यहाँ से हो रही थी, ये -1, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -A इक्वल टू -1, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, A की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। चलिए हमारा A तो आ गया, A हमें यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, यहाँ से निकालते हैं D। अगर A की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करें तो हमारा D आ जाएगा। चलिए D यहाँ निकालते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा क्या है 2A प्लस 7D, 2A प्लस 7D इक्वल टू क्या 30। अब यहाँ A की वैल्यू पुट किया जाए, 2 इंटू 1 प्लस 7D इक्वल टू क्या 30, यानी 7D इक्वल टू क्या 28, यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 4, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। यानी हमें A की वैल्यू आ गई 1 और D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है
कि फाइंड द एपी, फाइंड द क्या, एपी, हमें एपी निकालना है, यानी हमें निकालना है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना आएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2 डी होता है, ए प्लस 3 डी होता है। तो ए हमारा क्या है 1, T1 आ गया क्या 1, T2 हमारा क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, यानी ए हमारा क्या है 1 है और डी क्या है 4 है। तो 1 + 4 = क्या हो जाएगा भाई 5। T3 क्या होता है ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, यानी ए कितना हमारा ए है 1 और डी कितना है 2 टाइम्स ऑफ क्या 4 = क्या 4 × 8 है 9, यानी क्या क्या आ रहा है 1 आ रहा है, कामा 5 आ रहा है, कामा 9 आएगा, कामा आगे की जो देखिए 1 में 4 ऐड किए 5, 5 में 4 किया 9, 9 में 4 ऐड किए क्या 13, 13 में 4 ऐड किया तो क्या 17 डॉट 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 ऐसे आएगा। यही हमारी क्या होगी एपी होगी। मतलब क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन हमारा बिल्कुल से आसान है, बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप ये बैलेंस करना सीख गए तो क्वेश्चन समझ लो हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बैलेंस करने में होती है, कहाँ पे प्लस करना है कहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल एकदम आसान सा आपको दिमाग लगाना है। बैलेंस करते समय ये ध्यान देना है कि दोनों इक्वेशन को आपस में जो है बैलेंस किया जाए। बैलेंस मतलब ये होता है कि मतलब कोई ऊपर नीचे ना हो। तराजू लोग जानते हैं, तराजू ना, तराजू में बैलेंस किया जाता है ना, उसी तरीके से हमारा ये भी लिखा होता है। देखिए जब भी आपको कंपेयर करने के लिए बोले तो अगर यहाँ बोला है कि ये एक कम है, ठीक है, तो आप इसके आगे वाले में 1 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि तभी ये बैलेंस होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर लें कि अगर ये वाला मार्कर हमारा जो है ये 4 kg का है, मान लीजिए 4 ग्राम का है और ये 5 ग्राम का, तो हम क्या बोलेंगे ये मार्कर जो है इससे एक कम है, तो इसको जब बैलेंस करेंगे या तो इसमें एक ऐड कर दें या फिर इसमें क्या कर दें माइनस कर दें। ठीक है, बैलेंस करने का यही नियम होता है, बिल्कुल यही फंडा यहाँ पे आप अपनाएं। हम देखिए फिर से क्वेश्चन को हम समझाते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा था कि इसका जो सेकेंड टर्म्स है और 7 टर्म्स का जो सम है वो 30 है। फिर बोला था कि ये जो T15 है, मतलब जो इसी का 15वां टर्म्स है, ये इसके 8वें टर्म्स के ट्वाइस से एक कम है, ये एक कम है। ठीक है, इसके 8वें टर्म्स के ट्वाइस से ये एक कम है, यानी ये ऑलरेडी एक कम है। तो इसको एक ज़्यादा मतलब इसको इसके बैलेंस करने के लिए या तो इसमें एक माइनस कर दिया जाए या फिर इसमें एक प्लस कर दिया जाए, बस ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब T15 को आप सही तरीके से लिख दो, T8 लिख दो, आराम से इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए मेन दिक्कत यही बैलेंस करने में होगी। एकदम शांति दिमाग से आप लोग बैलेंस करिएगा, एक बार 2 बार क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए इसमें आसानी से नहीं होता है, ठीक है ना, ये देखिए सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैथ में सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार लगाएंगे, आप बोर्ड में क्वेश्चन को उतनी स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसका आंसर समझ के लेते हैं। देखिए सही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 35, 35 का आंसर आ रहा है 159 13 सही है, 159 13 सही है। ठीक है, देखिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 35। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। अगर आप लोग के पास RS अग्रवाल की बुक होगी तो आप लोग पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले हम सोल्यूशन ही देखना स्टार्ट कर दें, अपना दिमाग कुछ न लगाएं। पहले आप लोग इसको अपने तरीके से सॉल्व करिएगा। जब ये सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ कि हम गलती कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है ना, जब तक आप लोग अपने से करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 36। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 एंड द 3, 10, 7 आर इक्वल। ये तो आसान है यार, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसमें बोला कि n की किस वैल्यू के लिए 63, 65, 67 डॉट 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 पहली एपी और 3, 10, 70 आर इक्वल। भाई कुछ नहीं करना है, ए दिया है डी दिया है, ठीक है ना। एक बार ये वाला पूरा इक्वेशन बनाओ, एक बार ये इक्वेशन बनाओ। ठीक है, यहाँ कुछ ए और डी के फॉर्म में आएगा, कुछ एन के फॉर्म में आएगा। ए दिया है डी दिया है, यहाँ से आप एन आसानी से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। 36, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए हम वही क्वेश्चन लगवाएंगे जो थोड़ा सा टफ है। टफ क्या मतलब थोड़ा सा हटके, टफ तो कुछ भी नहीं है, और जो बिल्कुल आसान है वो अपना आप लोग दिमाग लगाइएगा। लिखा है कि द 24 टर्म्स ऑफ एपी इज ट्वाइस इट्स 10 टर्म, सो दैट द 72 टर्म्स ऑफ इच 4 टाइम्स एंड द 15 टर्म्स। ये भी तो आसान ही लग रहा है, चलिए इसको हम करवा देते हैं।
इसमें लिखा है द 24 टर्म्स ऑफ AP इज ट्वाइस इज 10 टर्म। अजी आसान तो है। द 24 टर्म्स ऑफ AP इज ट्वाइस इज 10 टर्म्स। बोला है कि जो इसका 24वां टर्म्स है, जो इसका 24 वाला टर्म्स है, वो उसके 10 वाले टर्म का ट्वाइस है, यानी ये वाला ऑलरेडी ट्वाइस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 15 वाले को ट्वाइस कर लीजिएगा, 10 वाले को ट्वाइस कर दीजिए, बस हो जाएगा। देखिए हम इसको लगवा देते हैं। हाँ, इसमें बोला है कि द 24 टर्म्स ऑफ AP इज ट्वाइस इट्स 10 टर्म। पहले 24 टर्म्स लिख लो, तो इसका जो 24 नंबर वाला टर्म होगा वो 23 होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि अगर 24 बोले तो 23, n बोले तो n-1, इसे n होता है तो फॉर्मूले में n-1 होता है, यानी Tn इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, यही इसका जनरल सा फॉर्मूला होता है, इसी पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बोला है कि जो इसका 23 टर्म्स है, जो इसका 23 टर्म्स है वो इसके 10 वाले टर्म्स यानी A प्लस 9D के टर्म्स का क्या है, दुगना, यानी ये ऑलरेडी दुगना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा A प्लस 23D इक्वल टू 2A प्लस 18D। अब A को ला दो इधर, ये हो जाएगा माइनस A, 23D को ला दो उधर, तो ये 18 2 20 3 23 यानी माइनस 5D, यानी यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5D। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है कि सो दैट, हमें ये शो करना है कि इट्स 72 टर्म्स इज 4 टाइम्स आज 15 टर्म्स। मतलब हमें ये शो करना है, ये करना है कि जो इसका 72 वाला टर्म्स होगा वो इसके क्या, वो इसके 15 टर्म्स के, वो इसके 15 टर्म्स के 4 टाइम्स होगा। मतलब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। चलिए पहले इसका 72 टर्म्स क्या होगा, इसका 72वां टर्म्स क्या होगा, यानी A प्लस 71D, इसका हो जाएगा A प्लस 14D। चलिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 5D है, 5D प्लस 71D इक्वल टू ये 4A प्लस 56, 14 4 जाए 56D। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 और 5 76D इक्वल टू, यहाँ पे अगर A की वैल्यू रखें हम 5, तो 5 4 जाए 20D, ये हो जाएगा 20D प्लस 56D। देखिए A की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखें हम, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 76D इक्वल टू 56 और 20, ये भी हो जाएगा 76D, D से D कैंसिल हो, देखिए ये हो गया 76 इक्वल टू 76, सो हो गया हमारा। देखिए यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन कितने आसान से हैं, बस आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि उसका जो 24 टर्म्स है वो उसके 10 टर्म्स का क्या है, दोगुना है, यानी 24 वाला ऑलरेडी दोगुना है, तो हम दोगुना कर दिए इसको 9 वाले को 10 वाले को। अब यहाँ सॉल्व किए, A की वैल्यू आ गई है। फिर बोला था कि हमें आगे ये शो करना है कि इसका जो 72 वाला टर्म्स है वो T15 के 4 टाइम्स का क्या है, 4 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे T15 को लिखे हैं A प्लस 4D और ये 72 जानते हैं A प्लस 71D हो जाएगा। सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान से है, और ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे PYQ हैं। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, इसके पहले जो मैं क्वेश्चन करवाया हूँ वो पूछा है 2012 में, नहीं 2014
पूछा गया है, 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 36 तो आप खुद से लगाएंगे, 36 आप खुद से लगाएंगे, ठीक है। 37 तो बिल्कुल आसान है, और 38 मैं आपको बता ही चुका हूँ, 37 में आपको बता रहा हूँ। 38 देखिए, ये पूछा हमारा 2013 में। अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिए 39 में हो जाता है कि बिल्कुल आसानी है। इसमें पूछा है कि द 19 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म्स ऑफ इट 9 टर्म्स इज 19 फाइंड द एपी। जी ये भी बिल्कुल आसानी है। इसमें पूछा है कि द 19 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म, और ये 19 टर्म हो जाएगा a प्लस 18d। और फिर पूछा है कि इसके 16 टर्म्स का मतलब 3 टाइम्स है, मतलब जो 18 टर्म्स है इसके 16 टर्म का 3 टाइम्स है। तो 18 टर्म्स खुद ही पहले से 3 टाइम्स है, तो या तो इसमें 3 से डिवाइड कर दिया जाए या फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो आप 16 वाले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करके वहाँ से a और d के बीच में रिलेशन निकाल लीजिएगा, काम खत्म। फिर देखिए आगे इसमें क्या पूछा है, आगे पूछा है कि इफ द 19 टर्म इज इक्वल टू, इफ द 19 टर्म इज, इफ द 9 टर्म इज 19, अजी इसका 9 टर्म 19 यानी a प्लस 8d इक्वल टू 19। अब यहाँ से a की वैल्यू आप a या d के बीच में कुछ रिलेशन आएगा, तो एक उठा के आप d में यहाँ पे रख दीजिएगा, तो d की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। d अगर a फाइंड कर लीजिएगा, जब a d मिल गया आपको तो आप वहाँ से a p आराम निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लगाने लायक नहीं है, बिल्कुल आसान है, और ये आई थिंक पूछा गया हमारा 2015-16 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन पे। इफ द पीरियड टर्म्स ऑफ AP इज Q and the its keyword terms of is P, then so that its P plus Q1 terms is क्या 0। चलिए इसको लगा देते हैं। देखिए ए बी जो है बिल्कुल आसानी सा है, आप लोग चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। पूछा है कि इफ द पीरियड टर्म्स ऑफ AP इज Q, इसका पीरियड टर्म्स पूछा यानी a प्लस p माइनस 1, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, पहला क्वेश्चन। एंड इट्स कीवर्ड टर्म्स यानी a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। लो भैया, सो दैट इट्स P प्लस Q टर्म्स क्या होगा 0 होगा। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ऐसा हमारा आ ही जाएगा। चलो मैं लगा देता हूँ इसको, आसान से भी है, ठीक है, लग जाएगा ये भी। चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमारा क्या है 39 या 40 शायद है, 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। बोला कि इफ द पीरियड टर्म्स ऑफ AP इज Q, इसका पीरियड टर्म्स TP ये क्या है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है इसका पीरियड टर्म्स क्या है, इसका पीरियड टर्म्स है Q, इक्वेशन नंबर 1। इफ द पीरियड टर्म्स ऑफ AP इज Q एंड इट्स कीवर्ड टर्म्स इज P। अब इसका कीवर्ड टर्म्स क्या है, इसका कीवर्ड टर्म्स जो है, कीवर्ड्स जो टर्म इसका है वो क्या है P है। तो भैया इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा काम। इसमें क्या पूछा है, देन सो दैट इट्स P प्लस कीवर्ड टर्म्स इज क्या होगा 0 होगा। यानी इसमें पूछा है कि P प्लस कीवर्ड टर्म्स इसका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे P प्लस कीवर्ड टर्म जो होगा a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये पूछा है। देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप बस ये काम करिए, यहाँ से एक बार a की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार d की वैल्यू निकाल लीजिए, a और d यहाँ पुट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको इस इक्वेशन की जो हमारा वेरिएबल है इसी से खेलना है बस। चलिए लगाते हैं। अच्छा एक काम किया जाए, काम ये किया जाए अगर हमें पहले यहाँ से d निकालना हो तो हमें a को हटाना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब घटाएंगे तो a हो जाएगा 0, तो ये बचेगा क्या P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या Q माइनस P, मतलब इस वाले में से इसको माइनस किए हैं। चलिए d यहाँ भी d लेते हैं कॉमन, तो ये जाएगा d ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इक्वल टू Q माइनस P। ये -1 +1 कैंसिल आउट,
डी इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। अच्छा देखिए यहाँ खाली माइनस का डिफरेंस है ना, तो एक काम किया जाए, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया सेम, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से हमारी जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1। देखिए डी हमारा आ गया -1। अब इसी तरीके से अगर डी की वैल्यू यहाँ इसमें -1 रख दें तो हमारा ए आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो निकालते हैं। तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस पी -1, डी की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल टू क्या है, क्यू है। ए प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -p+1 इक्वल टू क्यू, यानी ए इक्वल टू क्यू प्लस p-1, ये हो जाएगा। अब देखिए ए हमें पता चल गया यहाँ से, डी पता चल गया यहाँ से। अब इस ए और डी उठा के इसमें पुट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और जब ए और डी की वैल्यू उठा कर इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चलिए निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी पी प्लस क्यू इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू -1, पी प्लस क्यू -1 प्लस पी प्लस क्यू -1 प्लस क्या, p प्लस क्यू -1, क्योंकि डी का उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू -1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा -p, यानी -p माइनस क्यू प्लस 1। देखिए प्लस p माइनस p कैंसिल आउट, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, आ तो गया हमारा t p प्लस क्यू इक्वल टू क्या, 0। देखिए यही मैं प्रूव कर, देखिए क्वेश्चन कितना आसान सा है, बस क्वेश्चन दिखने में भयंकर है बस। ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। देखिए इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा था कि इसका जो पीवा टर्म है वो क्यू है और जो क्यूवा टर्म है वो पी है। तो पूछा है कि इन दोनों का जो टी प्लस पी प्लस क्यूवा टर्म्स क्या होगा, 0 होगा। भाई बिल्कुल आसान सा, बस हमें यही दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। यहाँ से एक बार डी निकाल लो, एक बार ए निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। देखिए यहाँ से डी निकाले हैं तो आया -1 और ए निकाले हैं क्या आया, क्यू प्लस पी -1 आया। दोनों को वहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे PYQ है। ये क्वेश्चन जो है देखिए सब क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। हाँ, हम इसमें 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, बाकी और जो है बाद में सॉल्व किया जाएगा। और चाहेंगे तो आप लोग सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन बिल्कुल दम नहीं है। हाँ, मतलब समझिए 10th का जो है ये चैप्टर आपको फ्री का नंबर देता है, इस चैप्टर में बिल्कुल दम नहीं है। बस आपको फार्मूला लर्न है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही।